जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पर्यावरण की क्लास चला रहे हैं यूपी टेट और एस टेट के लिए, और आज ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हमने कल पढ़ा था पर्यावरण क्या होती है, पर्यावरण का परिभाषा पढ़ी थी हमने, और उसमें अवधारणाएं पढ़ी थी। पर्यावरण की 4 अवधारणाएं हमने आपको पढ़ाई थी। नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा और पारिस्थितिकी अवधारणा, ये 4 अवधारणाएं पढ़ाई गई थी। पर्यावरण की परिभाषा हमने समझी थी। और आज की क्लास में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में बन चुका है। जो हम आज की क्लास पढ़ेंगे इसमें से कई बार पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध को मैं पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। ये जो आज हम पढ़ेंगे, पर्यावरण थोड़ा बड़ा लिखें जिससे आपको अच्छा दिखाई दे। पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध को 4 कालों में बांटा गया है। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध को 4 कालों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला जो प्रथम काल है उसे अखेटक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अखेटक काल में, प्रथम काल में, पर्यावरण के प्रथम काल में मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह, अन्य जानवरों की तरह पर्यावरण पर निर्भर था। पर्यावरण से पेड़ पौधे, पत्तियां इत्यादि खाकर या जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाना, उनकी खाल पहनना, इस तरह का व्यवहार मनुष्य करता था। प्रथम काल को शिकारी काल, अखेटक काल या आदि मानव काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपको इस काल को नोट कराऊंगा। सब चारों कालों में जो जो भी क्वेश्चन जहां से बनने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको उसे नोट कराऊंगा, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार यूपी टेट और एस टेट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस क्लास से आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें से कई क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर में आप देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से ही क्वेश्चन हर बार बनते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इन काल से जरूर पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंध। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 कालों में बांटा गया है। तो हम पढ़ेंगे पहले पर्यावरण का प्रथम काल। पर्यावरण का प्रथम काल। पर्यावरण का प्रथम काल है। पर्यावरण के प्रथम काल को, क्योंकि ये कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हम पर्यावरण का प्रथम काल पढ़ेंगे और मैं पॉइंटों के अनुसार आपको नोट कराऊंगा जो जो इसमें पूछे जाते हैं। पर्यावरण के पर्यावरण का प्रथम काल, पर्यावरण का प्रथम काल
पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का जो प्रथम काल है ये अखेटक काल के नाम से जाना जाता है। एक मिनट। अखेटक काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम शिकारी होना चाहिए, शिकारी काल या आदि काल के नाम से भी जानते हैं। आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम शिकारी काल और आदिकाल के नाम से भी आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। ये अच्छा रहेगा, पहले मिल नहीं पा रहा था ये। आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, देखिए आखेटक काल का मानव अन्य जीवों की अखेटक काल का मानव पर्यावरण के अन्य जीवों की भांति पर्यावरण के अन्य जीवों की भांति एक कारक मात्र था। एक कारक मात्र था। इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना। पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? कारक का संबंध बना। इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? कारक का संबंध बना। अभी और इसका पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं। इस काल का मानव अपनी समस्त जरूरतों की पूर्ति पर्यावरण से, जरूरतों की जो पूर्ति थी वो किनसे करता था? पर्यावरण से करता पर्यावरण से करता और
क्रिया कलाप से संयोग देता, क्रियाकलाप से संयोग देता। इसलिए इस काल के मानव को देता, इसलिए इस काल के मानव को, इसलिए इस काल के मानव को दाता पाता के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस काल के मानव को दाता पाता के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं इसमें 3 पॉइंट हैं। ये पर्यावरण का प्रथम काल है, पर्यावरण के मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध की हम बात कर रहे हैं, और ये पर्यावरण का प्रथम काल है। इसे 4 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले काल को हम अखेटा काल के नाम से जानते हैं। पर्यावरण का प्रथम काल अखेटा काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम शिकारी काल या आदि काल के नाम से भी जानते हैं। अखेटा काल का मानव पर्यावरण के अन्य जीवों की भांति एक कारक मात्र था, इसलिए इसका पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना। इसका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? कारक का संबंध बना। देखिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इस काल का मानव अपनी समस्त जरूरतों की पूर्ति पर्यावरण से करता था। समस्त जरूरतों की पूर्ति पर्यावरण से करता था और क्रियाकलाप से संयोग देता था। इसलिए इस काल के मानव को दाता पाता के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं? पर्यावरण का प्रथम काल किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 बात यह है, देखिए अखेटा काल के नाम से जाना जाता है और हम इसे कहते हैं शिकारी काल, और दूसरा कहा जाता है आदि काल के नाम से। आदि काल या आदि मानव काल, ये जो जाना जाता है इसे हम जानते हैं आदि मानव काल। यहाँ पर आप आदि मानव काल करेंगे, आदि मानव काल, आदि मानव, इसमें क्या करेंगे हम? आदि मानव काल, आदि मानव काल। अब ये सही है, आदि काल, आदि मानव काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पूछा जाता है किस किस नाम से जानते हैं? इसे एक जानते हैं हम अखेटा काल के नाम से, दूसरा जानते हैं हम शिकारी काल के नाम से, और तीसरा किसके नाम से जाना जाता है? आदि मानव काल के नाम से जाना जाता है। ये हुआ। देखिए फिर इसमें पूछा जाता है कि किस काल के मनुष्य का पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना या कारक मात्र का संबंध बना, तो किसके साथ बना? आप यहाँ पर देखें, ये प्रथम काल का, कौन से काल का? प्रथम काल का। और प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? अखेटा काल के। और मैंने 2 और इसमें लिखवाए हैं, आप इन्हें याद रखें। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में, वो ये पूछा गया है, इस काल का मानव अपनी समस्त जरूरतों की पूर्ति पर्यावरण से करता है, क्रियाकलाप से संयोग देता है। इसलिए इस काल के मानव को दाता पाता के नाम से भी जाना जाता है। दाता पाता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन निकलते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इस काल से। ये पर्यावरण का प्रथम काल है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा काल, पर्यावरण का दूसरा काल पढ़ेंगे हम। देखिए जो पर्यावरण का दूसरा काल है
पर्यावरण का दूसरा काल। पर्यावरण के दूसरे काल को जो जाना जाता है वो सामाजिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो दूसरे काल का मानव था उसने हिंसक जानवरों से पशुओं की रक्षा की, उन्हें पालकर उनकी रक्षा की और पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया। द्वितीय काल का मानव जो था वो समाज में पशुओं के साथ रहना उसने प्रारंभ किया और अपने आप में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए पर्यावरण के दूसरे काल को पशुपालन काल के नाम से या सामाजिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसने पशुओं में रहना शुरू किया। पहले वो प्रथम काल में अखेटक काल का जो मनुष्य था वो केवल पर्यावरण पर डिपेंड था। अब पशुओं को पालता है, पशुओं के साथ सहयोग करता है, उनकी हिंसक जानवरों से रक्षा करता है। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। देखिए, पर्यावरण का दूसरा काल। पर्यावरण वरण का दूसरा काल पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का जो दूसरा काल है वो किसके नाम से जाना जाता है? पशुपालन के काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने पशुओं को पालकर हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा की। इस काल का जो मनुष्य था वो उसने पशुओं को पाला और हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा की और एक व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया। जिस कारण इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतर करता का संबंध बना। रूपांतरणकर्ता का संबंध बना। इसका तीसरा पॉइंट है, एक और अंतिम पॉइंट है, इस
काल के मानव ने सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। सबसे पहले समूह में रहना प्रारंभ किया इसलिए इस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया। इस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया। देखिए, पर्यावरण का दूसरा काल है और पर्यावरण के दूसरे काल को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक मानव के नाम से जाना जाता है, सामाजिक काल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने पशुओं को पालकर उनकी हिंसक जानवर, जो जंगली जानवर थे, उनसे उनकी रक्षा की, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा की और एक व्यवस्थित जीवन प्रारंभ किया, जिस कारण इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ रूपांतरणकर्ता का संबंध बना, यानी कि उसमें परिवर्तन किया, पर्यावरण में उसने क्या किया? परिवर्तन किया। और मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रकृति के प्रत्येक पहलू में मनुष्य को पर्यावरण करने का एक दायित्व है, परंतु जब प्रकृति पर जो मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करता है, यदि उसका प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ से मनुष्य ने परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए उसे क्या कहा गया? रूपांतरणकर्ता का संबंध बना। इस मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? रूपांतरणकर्ता का संबंध बना। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस काल के मानव ने सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया, पशुओं के साथ रहना प्रारंभ किया। इससे पहले वाले काल में उन्हें मारता था, जंगली जानवरों को, मांस को खाता था, लेकिन इसमें उन पशुओं के साथ रहना प्रारंभ कर दिया। इस काल के मानव को सामाजिक मानव के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय काल को क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? किस काल को पशुपालन काल कहा गया? पर्यावरण के द्वितीय काल को किसके नाम से जाना जाता है? पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में हिंसक जानवरों से मानव ने रक्षा की पशुओं की? किसमें की? द्वितीय काल में। किसमें की? द्वितीय काल में की। और किस काल के मानव का पर्यावरण के साथ रूपांतरणकर्ता का संबंध बना? किसके साथ बना? द्वितीय काल के साथ बना। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर कहा जाता है, फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस काल के मनुष्य ने समूह में रहना प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम जो समूह में रहना प्रारंभ किया था वो द्वितीय काल के मनुष्य ने किया था। और इस काल के किस काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया? तो पर्यावरण के द्वितीय काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया। इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो पहला पेपर अभी पीछे पेपर हुआ है पिछली बार यूपी टेट का, उसमें पूछा गया था कि किस काल के प्रथम काल के मनुष्य को कहा जाता है? तो उसमें था दाता और पाता के नाम से जाना जाता है। मैंने पीछे अभी लास्ट में लाइन लिखवाई है, वो क्वेश्चन पूछा गया है पर उसमें यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण का तीसरा काल, पर्यावरण का तृतीय काल।
देखिए पर्यावरण का तीसरा काल, जी पर्यावरण का तीसरा काल। इस काल में मानव ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने, इसलिए इसे परिवर्तन करता, इस काल के मानव को परिवर्तन करता भी कहा जाता है और आर्थिक मानव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, कृषि करना लागू कर दिया, अपने आप कृषि करने लगा, फसलें उगाने लगा और उन फसलों से अपना लालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए पर्यावरण के तृतीय काल के मानव को रूपांतरणकर्ता के नाम से, परिवर्तनकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय काल को, जो द्वितीय काल है, इसे कृषि काल के नाम से जाना जाता है। तृतीय काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य ने पर्यावरण के तीसरे काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरे काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव को रूपांतरणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें परिवर्तनकर्ता के नाम से जाना जाता है। इसने परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। और इस काल के मानव को आर्थिक मानव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें उसने अपने आर्थिक व्यवस्था को लागू किया था। आर्थिक व्यवस्था, जो जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं थी, उन्हें प्रारंभ कर दिया था खेती करने के साथ साथ। देखिए मैं इसमें नोट करवा रहा हूँ क्या क्या पॉइंट है इसके। पर्यावरण का तीसरा काल पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण का जो तीसरा काल है, कौन से नाम से जाना जाता है? पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने सर्वप्रथम खेत निर्माण के लिए सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। इसलिए इस काल के मानव को इस काल के मानव का होना चाहिए। इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ
परिवर्तन कर्ता का संबंध बना, परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। देखिए, इस काल के मानव ने खेत निर्माण के लिए सर्वप्रथम, अभी मैं एक पॉइंट और इसका है, मैं पहले से लिख देता हूं तब मैं आपको इसे समझाऊंगा। इस काल का मानव, इस काल का मानव आजीविका के साथ, आजीविका के साधन की व्यवस्था में लग गया, इसलिए इसे आर्थिक मानव कहा गया। इसलिए इसे आर्थिक मानव कहा गया। देखिए, इसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि किस काल के मानव को पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण के तृतीय काल के मानव को पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के मानव ने खेत निर्माण के लिए सर्वप्रथम पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। इसलिए इस काल के मानव का उसके पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। तो हमसे पूछा जाता है कि किस काल के मानव का पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता, और एक होता रूपांतरणकर्ता द्वितीय काल में, जिसे हम इसके इसे पशुपालन काल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं हम इसे पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये कृषि काल था, क्योंकि मैंने पशुपालन काल आपको पढ़ा दिया था। ये तीसरे में कृषि काल था, कृषि काल के नाम से जाना जाता है। कृषि काल के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है। क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा था रूपांतरणकर्ता जिस काल में था उसे पशुपालन काल के नाम से जाना जाता। यहाँ पर जो है ये परिवर्तन करता है, इसे कृषि काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने पर्यावरण में परिवर्तन किया। इसे किस नाम से जानते हैं हम? परिवर्तनकर्ता के नाम से, और इस काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिवर्तनकर्ता किस काल के मानव को जाना जाता है? इस काल के मानव को जाना जाता है। आर्थिक मानव किस काल के मानव को कहा जाता है? तृतीय काल के मानव को आर्थिक मानव कहा जाता है। इस प्रकार इससे ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फर्स्ट वाले काल से पूछा गया है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि कोई से भी काल से पूछा जा सकता है। यहाँ पर पशुपालन काल लिखा गया था, लेकिन ये कृषि काल के नाम से जाना जाता। अब हम इसका अंतिम और चौथे काल पढ़ेंगे, पर्यावरण का। देखिए, चौथे काल को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण का जो चौथा काल है वो वर्तमान काल के नाम से या प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। इसमें मनुष्य ने पर्यावरण को एक विनाशकारक के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, विनाश की कगार पर है। आज
जो पर्यावरण है ज्यादातर गंदगी सब जगह फैली हुई है, इसलिए इसे प्रौद्योगिक काल के नाम से भी जाना जाता है, या इस काल के मानव को विनाशक या विध्वंसक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य ने जगह जगह धुआं से या गंदी फैक्ट्रियों के पानियों से इस तरह से पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है, और इसे प्रायोगिक काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैं इसकी पॉइंट लिखवा रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट है इसमें। पर्यावरण का चौथा और वर्तमान काल, पर्यावरण का चौथा और वर्तमान काल जो है प्रौद्योगिकी काल के नाम से, प्रौद्योगिकी काल के नाम से, इसमें दो मात्रा लगती हैं, काल के नाम से जाना जाता है, काल के नाम से जाना जाता है। इसका अगला पॉइंट है, देखिए इस काल के मानव ने पर्यावरण में इतना परिवर्तन कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया कि वह उसे विनाश की कगार पर, वह उसे विनाश की कगार पर इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने इसे विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, किसको? पर्यावरण को। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ, इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ विनाशक का संबंध बना। लास्ट और अंतिम पॉइंट है इसका, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्रदान की गई है। यह अंतिम काल है, देखिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, क्योंकि आज का जो पर्यावरण है वो सेम इस कंडीशन पर ही चल रहा है।
जो आज का पर्यावरण है वो इस कंडीशन पर ही चल रहा है। पर्यावरण के चौथे और वर्तमान काल को प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल को प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है पर्यावरण के, तो चौथे काल को प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल और प्रौद्योगिकी काल दोनों एक ही बात है जो अब चल रहा है। इस काल के मानव ने पर्यावरण में इतना परिवर्तन कर दिया कि उसे विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना? विनाशक का संबंध बना। विनाशक या विध्वंस भी पूछा जा सकता है। अभी विनाशक है या भी इसे विनाशक ही कहा जा सकता है। विनाशक के संबंध बना। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा प्राप्त है। किसको प्राप्त है? जो वर्तमान काल चल रहा है। ये सब कंडीशन क्वेश्चन पूछने वाली हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से इनसे क्वेश्चन निकलते हैं। पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंध हमने पढ़े। इसमें 4 काल हमने देखे हैं। सबसे पहला काल जो है वो अखेटा काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें जो मानव था वो अन्य जीवों की भांति पर्यावरण पर डिपेंड था। वो पर्यावरण से ही अपना लालन पोषण करता था, क्योंकि उसमें जानवरों को मारकर खाता था, वो उनके मांस को खाता था, अन्य जीवों की तरह उन पर डिपेंड रहता था। इसीलिए उस काल के मानव को उस काल को अखेटा काल, आदि मानव काल या शिकारी काल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको ऐसे पॉइंट उसमें लिखा है कि उसे जो है शिकारी काल के नाम से भी जाना जाता है। और उस काल के मानव को दाता पाता के नाम से भी जाना जाता था। उस काल के मानव को जो है दाता और पाता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि किस काल के मानव को दाता और पाता के काल के नाम से जाना जाता है, या दाता पाता किस काल के मानव को कहा जाता है, तो प्रथम काल के, या अखेटा काल आपको उसमें देगा, शिकारी काल उसमें देगा। इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन में मिलेगा। दूसरे काल में मनुष्य ने दूसरे काल के मानव को सामाजिक मानव कहा गया, क्योंकि उसने जो जंगली जानवर थे उनसे पशुओं की रक्षा की, उन्हें पालना प्रारंभ किया, और उस काल को रूपांतरण कर्ता के नाम से भी जाना जाता है, या पशुपालन काल के नाम से भी उसे जाना जाता है। हमने फिर तीसरा काल पढ़ा। तीसरे काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें मनुष्य ने पर्यावरण में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया, कृषि उगानी शुरू की, और जब उसने ऐसा किया तो उस काल के मानव को परिवर्तन करता या आर्थिक मानव भी कहा गया। उस काल के मानव को क्या कहा गया? आर्थिक मानव, क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड रहने लगा, खाने पीने की चीजें खेती में उगाने लगा। लास्ट हमने पढ़ाई है, ये आपके सामने है, प्रौद्योगिकी काल, जिसे वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। जो आज का पर्यावरण आप देख ही रहे हैं कितना विनाशकारक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बीमारियां अब चल रही हैं। यही कारण है क्योंकि ये आज के मानव ने पर्यावरण को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हम प्रौद्योगिकी मानव की संज्ञा भी प्रदान करते हैं। मैंने आपको पर्यावरण के 4 काल पढ़ाए। क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर मुझे बताइएगा। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। MK स्टडी 2023 के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी चलता है। आप किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय।